कबल जो है ये इलाका ग्राम पंचायत में आता था और उसी के मेंबर प्रतिनिधि हैं, तकरीबन कई सालों से ये जीतते हुए आ रहे हैं। तो सर ये बताइए कि तकरीबन हम 15 साल से जीत रहे हैं। जी सर। लेकिन ये समस्या जल जमाव की जल जमाव का समस्या जो है इस कारण है कि इस नाला के कारण, मुख्य नाला के कारण हम लोगों ने बार बार जैसे प्रस्ताव में दिए। इस बार जो है राज्य योजना में 2 साल पहले गया है, हमने जैसे उस पर बहुत कोशिश किया है, अभी तक सरकार इस पर कुछ सुनाई नहीं किया है। ये तो NH 52 का जैसे पानी है, जो रोड पर का पानी जैसे गांव तरफ जाती है, रोड गहिरा के चलते गांव में जर्जर स्थिति है। इस रोड का निर्माण किनके जरिए करवाया गया? प्रधानमंत्री सड़क है। कौन बनवाया था? ये प्रधानमंत्री सड़क मतलब बना था, मान लीजिए किसके ठेकेदारी में, दूसरा नहीं के ठेकेदारी में। अच्छा, आप उस टाइम में वार्ड पार्षद थे? नहीं थे। नहीं थे आप? नहीं थे। लेकिन ये जो समस्या है असल वहीं से पैदा हो रही है, क्योंकि समस्या जो है से पैदा, समस्या जो है से मेन पैदा है कि इस रोड जब जैसे SS 52 जो है से ऊँचा हुआ ना, तब से ये समस्या बना। और उसी समय से हम लोग ने जैसे बहुत प्रयास किया है कि नाला के लिए इसका टेंडर एस्टीमेट भी बन के जैसे राज्य योजना में गया हुआ है। हम लोग मान लीजिए विधायक जी से बात पिछले साल भी जैसे रिपीट किए थे कि आपकी सरकार है, तो सुनिए वो काम आपका है, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, पंचायत 15 साल से आपके वार्ड का जो आपके वार्ड की जो आवाम है वो परेशान है, दुख में है, जल जमाव में डूबी हुई है। लेकिन फिर भी आप इस रोड में न नाला का निर्माण करवा पाए, न जल जमाव की समस्या को दूर कर पाए। क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण के चलते जैसे मान लीजिए 12 फीट रोड बना, यहाँ जो है सब जब ये सड़क बना, जो प्रधानमंत्री सड़क बना, जो यहाँ झझेट चौक से पंचायत भवन तक था, जिसका जो है ठेकेदार के द्वारा जो निर्माण किया गया उसको जगह नहीं मिला, इसलिए नाला नहीं बना है। फिर जो है इसी रोड में सिंयाही में जो है था जैसे मस्जिद तक, वो भी जैसे नाला नहीं बन पाया। किस कारण? तो सिर्फ जो है अतिक्रमण के कारण। ठेकेदार तो आया, ठेकेदार अपना बना के 12 फीट उसको चौड़ा रोड बनाना था, वो बना के चला गया, जगह नहीं मिला, इसको चलते जैसे नाला नहीं बना। अच्छा, अभी आप प्रतिनिधि अभी जो है हम अभी प्रतिनिधि हैं। हमने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अभी प्रतिनिधि हैं और ये जो आपका वार्ड था ये अब नगर में जा चुका है। नगर में, पहले नगर पंचायत में था, अब नगर परिषद, अब नगर परिषद में चला गया। अब जो ये जल जमाव की समस्या थी, तो आपकी जानिब से कोई लिखित सूचना कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई? मिला हुआ है। दिए हैं जी। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई जो है सो वो अपना आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ से जैसे झझेट चौक से इस को हम कहे, उनसे भी कल बोले कि कम से कम जो है नहीं होता है तो कच्चा नाला जो है चिरवा दीजिए, यहाँ से सिंगाही रोड तक जो नहर है तहाँ तक, और यहाँ से लेके जो है धर्मनाथ प्रसाद की गद्दी तक, कि उसी से समस्या दूर होगा। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि RCD का रोड है हमारा, ये इसमें मतलब कोई रोल नहीं, हम कटवा नहीं सकते हैं रोड को। हम तो सर मान लीजिए नगर परिषद में चला गया है, तो हम तो अपने जो है माने जो एक्सिक्यूटिव है उनसे जैसे ये भी कहना है कि बोर्ड भी हमारा भंग है, कोई भी नया काम कर नहीं सकते हैं। वो तो जो है हम लोग का जैसे बोर्ड तो भंग हो गया कब्बे, हम लोग जो है डिमांड कर सकते हैं, काम तो नहीं कर सकते हैं। तो डिमांड हम लोग का बार बार जैसे चल रहा है। जो हम लोग जैसे नली गली में छोटा सा पैसा है, वो नली गली में भी हम कहे कि टेंडर तो बहुत कुछ होगा, तो यहाँ से जैसे माने सेंट्रल बैंक तक ले जा सकता है, उतना ही पैसा है। ये खैर आप लिखित सूचना दिए हुए थे, ये सही है ना? हाँ, एकदम सूचना। तो इनका कहना है कि हम लिखित सूचना भी दिए हुए थे कि पानी का जल जमाव है हमारे वार्ड में, लेकिन उसके बाद भी जो है पानी निकासी का रास्ता नहीं निकाला गया। खैर, आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। कैमरामैन ज़फ़र के साथ मैं SM रज़ा, आपका खादिम उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।